बच्चों चैप्टर 1 हो चुका है डन। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इमेज एनहांसमेंट। और अगला चैप्टर है हमारा कौन सा बच्चों? इमेज रिस्टोरेशन, है ना? वो चैप्टर 3 है। अभी आज वाली क्लास में हम ये कर लेंगे। ठीक है। जब मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा रिस्टोरेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। और अभी भी हम देख रहे हैं इमेज एनहांस। और देखो अब इस बात को आप, क्योंकि सब्जेक्ट एक बार मतलब दूसरा और तीसरा चैप्टर तो आप दूसरा चैप्टर तक आप पहुंच चुके हो। आपको एनहांसमेंट करने का मतलब क्या है? कोई इमेज आपने खींची, तो मुझे इसमें क्या करना है बच्चों? बोलिए। मुझे इसके ऊपर दो काम करने हैं। या तो इस इमेज में क्या होगा? ब्लर होगी ये, है ना? बोलिए। तो ब्लर होगी तो यस। मुझे इसको क्या करना है? शार्प करना है, इसकी एनर्जी को एनहांस करना है। ये दूसरा काम क्या हो सकता है बच्चों इसके अंदर? बोलो। कोई इसके अंदर कल नॉइस कल वगैरह हो सकता है, मुझे उस नॉइस को रिमूव करना है। नॉइस को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्मूथ करना कहलाता है। और अगर जितनी आपकी एजेस थी वो डल हो रही थी या ब्लर हो रही थी, उनको शार्प करना, तो शार्पनिंग करना कहलाता है। ये दो काम करने से इमेज क्या होगी? हमें एनहांस्ड नजर आएगी। ठीक है। अब बच्चों ये जो दोनों काम है ना, यानी नॉइस को रिमूव करना और एजेस को रिमूव करना, नॉइस कब आती है बच्चों आपकी? नॉइस क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी की चीज होती है जिसमें मतलब हाई वेरिएशन होगा। आप ऐसा समझ लो, वेरिएशन। क्योंकि देखो हम दो डोमेन में पढ़ेंगे इसको, स्पेशल डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रिक्वेंसी। दोनों के अंदर तीन तीन चार चार पांच पांच फिल्टर है दोनों में। यानी पांच यहाँ, पांच यहाँ, पांच यहाँ, पांच यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो लगभग 10-20 फिल्टर के करीब आपको पढ़ने हैं। तो आपको दिमाग में शुरू से एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए क्या? कि हमें इमेज को एनहांस करना है। आइडिया क्लियर रखो। हमारे पास नॉइस होने का मतलब इमेज के अंदर क्या आ रहा है एक तरीके से? बोलो। पोर्ट्रेट वाला यानी ब्लर सा हो गया है, तो हमें उसे क्या करना है? स्मूथ करना है। तो स्मूथनिंग के लिए क्या फिल्टर करते हैं बच्चों? हाई फ्रीक्वेंसी की है जिसमें हाई वेरिएशन आ रहा है उसको हटाना है। लो चेंजेस जहां पे हो रहे हैं ना उसको रखना है, जहां पे लो वेरिएशन है, ऐसा ध्यान रखो। और एजेस या एजेस चाहिए, उन्हें शार्प करना है। शार्प करने का मतलब लो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर जो है उनको हटाना है, जहां पे भी लो चीजें हैं हमें हाई वाली चीजों को रखना है। ठीक है। एजेस होने का मतलब क्या होता है? एज होने का मतलब क्या होता है? मान लो ये आपका फोटो है, यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल आसमान है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो मान लो ये आपका फेस हो गया, ये आप नीचे। तो ये ब्लैक होगा जब ये आसमान पूरा नीला होगा, जैसे ये आपके बाल को टच कर रहा होगा, ये एकदम से इंटेंसिटी उसकी सडन चेंज होगी, सडन स्पाइक होगा। तो इंटेंसिटी में सडन चेंज क्या कहलाता है? एक तरीके से एज को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि शार्प। अब इन्हें आप अगर हल्के से रखोगे तो आपका क्या होगा बच्चों? पता नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो? तो हमें अगर इमेज को हम अच्छे से एनहांस करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? शार्प कर पाएंगे हम। समझ में आई? तो एज एनहांस करनी है तो शार्पनिंग के फिल्टर हैं। और अगर हमें स्मूथनेस करनी है तब हम क्या करेंगे? नॉइस रिमूवल करेंगे। मतलब नॉइस रिमूवल करनी है तो स्मूथनिंग के फिल्टर लगाएंगे। तो दो तरीके के फिल्टर होंगे, स्मूथनिंग के और शार्पनिंग के। क्लियर है बात समझ में? और किसी इमेज को स्मूथ और शार्प करना, ये करना क्या कहलाता है बच्चों? बोलिए। एनहांसमेंट। ये कहलाता है इमेज इमेज की एनहांसमेंट। एनहांसमेंट। तो इमेज एनहांसमेंट और इमेज रिस्टोरेशन में क्या अंतर है? पहली यूनिट में भी हमने किया था। एनहांसमेंट का मतलब होता है सब्जेक्टिव, मतलब उसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के कम ज्यादा करके फिल्टर विल्टर लगा के मैं ये चेक कर रहा हूँ कौन सी मुझे बढ़िया लग रही है। दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। रिस्टोरेशन में क्या है कि वो भागते हुए फोटो ली, उसमें कोई नॉइस ऐड हो गया कुछ और, तो इमेज डिग्रेडेशन हो रही है, तो उसे किसी मैथमेटिकल मॉडल से मैं वापस लेके आ रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड इमेज रिस्टोरेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ब्लर या लो कंट्रास्ट वाली, ये बात क्लियर है? तो अब बच्चों यस। हमारे पास जो इमेज एनहांसमेंट है ये दो तरीके से हो सकती है, या तो स्पेशल डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एक चैप्टर में मैंने आपको हर चैप्टर में तीन तीन पार्ट पढ़ाए थे। एक पार्ट स्पेशल डोमेन में, तीन पार्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तीन पार्ट, यहां सारे मर्ज कर दिए मैंने एक जगह। तो फिलहाल स्पेशल डोमेन, कौन सी स्पेशल डोमेन के अंदर जो सारा काम हम पहले स्पेशल डोमेन पढ़ेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। स्पेशल डोमेन में बच्चों काम किस पे कर रहे हैं? डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहे हैं किसको? पिक्सल्स। और जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या काम करेंगे? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी डी कंपोनेंट में क्या लगता है आपका? डीएफटी लगता है ना। इमेज को हम स्पेशल डोमेन से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना उसके अंदर, जी। फर्स्ट चैप्टर, कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो इमेज को स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए तो डीएफटी लग के ही आएगा। अब ये बन गई अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उनको हम फिल्टर करके अलग करेंगे। तो वो एनहांसमेंट होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन की। लेकिन पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं? स्पेशल डोमेन की एनहांसमेंट। इसमें क्या है? डायरेक्टली पिक्सल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। यानी मान लो एक पिक्सल की वैल्यू क्या है? ये इमेज है, इसके अंदर क्या होंगे? मल्टीपल पिक्सल्स होंगे, हर पिक्सल की कोई इंटेंसिटी वैल्यू है। मान लो इस पिक्सल की वैल्यू कितनी है? 120। मैंने इसे 120 से हटा के मान लो 80 कर दी। तो डायरेक्टली इस पिक्सल को मैंने चेंज किया। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज स्पेशल डोमेन प्रोसेसिंग। आई थिंक समझ में आती है? बोलो। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी। क्या फॉर्मूला पूछ लेगा ये आपका?
यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जी ऑफ एक्स वाई। बच्चों एक सेकंड होल्ड करना, हेलो। हाँ जी भाई बच्चों, हेलो। यस सर। जी, तो देखो आपको क्या करना है बच्चों, ये क्या कह रहा है, टी का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर रहे हो। एफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ एक्स वाई अभी बताया था मैंने। इमेज एक्स वाई इज इमेज व्हाट, का फंक्शन। कौन सा कोऑर्डिनेट है, मान लो ये कोऑर्डिनेट पिक्सल पे एक्स वाई की कोई वैल्यू होगी, इसकी एफ क्या कहलाती है, इस पिक्सल पे क्या इंटेंसिटी है, मान लो 120 है। उसे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। उसे ट्रांसफॉर्म करके नया कुछ बना देता हूं, जी ऑफ एक्स वाई, यानी आउटपुट इमेज। ये चीज कहलाती है आपकी स्पेशल डोमेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टली पिक्सल पे कौन काम करता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में बताओ बच्चों, इसके अंदर हमें दोनों काम करने हैं, कौन से, शार्पनिंग करने के भी और स्मूथनिंग करने के भी। ठीक ठीक है, है। डन है। यस तो सर। पहले इसके अंदर मैंने जी। आपको पढ़ाई थी ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हैं, सिंपल एनहांसमेंट की टेक्निक है। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इनपुट पिक्सल है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और आउटपुट पिक्सल बना लेते हैं। यहाँ पे चार बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी थी चार। पहली थी आपकी कौन सी, इनवर्स, हम्म। है ना, जिससे आप क्या बना रहे थे, नेगेटिव बना रहे थे। कैसे बना रहे थे, एस की वैल्यू इमेज क्या आ रही थी, नेगेटिव जो भी, एल एल माइनस वन माइनस माइनस एल वन माइनस एल आर। माइनस आर वन माइनस आर। आर। यस, एल माइनस वन माइनस आर। एल क्या है यहाँ पे, डिस्क्रीट, मान लो वही बात है, इसकी 50 है। एल क्या है, मान लो बिट थी इसके अंदर 8, तो 256 होती है, तो मैक्सिमम, अब देखो 256 में से घटाओगे, मान लो इस पिक्सल की वैल्यू 0 है, तो पिक्सल की वैल्यू 256 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसलिए हम किस में से घटाते हैं, L-1 से। आर की वैल्यू अब 0 भी हुई, तो 0 होने का मतलब क्या होगा, बिल्कुल डार्क यानी ब्लैक। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 255, यानी क्या बन जाएगा, व्हाइट। तो इनवर्स इमेज, जो हमारे फोटोग्राफिक लेंस पहले कैमरा आते थे, उसका जो नेगेटिव बनता था वही इसी टेक्निक से बनता था, समझ में आई क्या। यस तो सर। बाकी फॉर्मूला ये आया हुआ भी है कई बार पेपरों में। तो नेगेटिव का फॉर्मूला हम्म। क्या होता है, एस जो नई इमेज बनती है क्या बनती है, L-1 माइनस आर। माइनस वन ये माइनस आर। इमेज इस इमेज होगा, इनवर्स नहीं। इमेज नेगेटिव। इनवर्स तो हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का हाँ, पढ़ा था, इनवर्स इमेज लॉग। नेगेटिव था। इनवर्स लॉग, लॉग हाँ इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। पढ़ेंगे। यहाँ पे नेगेटिव है, ये इमेज इमेज नेगेटिव है सर। इमेज सिर्फ नेगेटिव। निगेटिव हाँ है। तो वो इसीलिए सिर्फ नेगेटिव निगेटिव। लिख रहा था। तो नेगेटिव फंक्शन क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन ही है, ठीक है। तो नेगेटिव फंक्शन क्या करता है, आपकी जो इंटेंसिटीज हैं उनको क्या कर देगा, रिवर्स कर देता है एक तरीके से। लॉग वाले में बताओ बच्चों, लॉग क्या काम करता था, ऑप्शन दे रहा लॉग हूं। हमारी ब्राइट, जो ब्राइटर एक्सपेंड इमेज करता था होती है लो उसको इंटेंसिटी डार्क वालों को। साइड पे ले जाता है, हाँ। और हाँ। मतलब दोनों तरफ से काम करता है। ना, एनीवन जो एल्स। लो इंटेंसिटी एनहांस वाली वैल्यू करता होती है, है उसको डार्क एरिया एक्सपेंड को करता है और कंप्रेस हाई करता इंटेंसिटी है। वालों को कंप्रेस करता है। हाँ। है ना, तो कंप्रेस कुम्प्रेस की तो बात है नहीं। अच्छा नहीं, लॉग, इसमें एनहेंस करता है डार्कर साइड को, डार्क साइड को बस एनहेंस मतलब करता है और और दूसरी ब्राइटनेस बात को। नहीं करनी है, लॉग क्या करेगा, आपके डार्क रीजन्स को एनहांस करेगा। मैंने बताया था ना कि लोग क्या है, दुनिया में सब लोग गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी नेगेटिव चीजों को दिखाते हैं। जी। तो यानी डार्क साइड को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसे कि लॉग फंक्शन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डार्क साइड को एनहांस इसको करती एनहेंस है। करता इनवर्स क्या करती है, ब्राइट साइड को और एनहांस है। करती है। डांस ठीक है, करती वो है। दूसरा रिवर्स नहीं बोलना है यहाँ पे कोई। फिर इसके बाद आती है गामा ट्रांसफॉर्मेशन। गामा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, और इसका फॉर्मूला भी हमने करा था, एस हाँ। बराबर क्या होगा, सी इंटू सी लॉग लॉग वन वन प्लस प्लस आर। आर। और इसका फॉर्मूला क्या है, गामा ट्रांसकर, एस एस बराबर क्या इक्वल्स टू बनेगा, सी सी इंटू इंटू। आर आर। की पावर सी आर की गामा। पावर गामा। आर आर की पावर पावर गामा। अब मुझे बताओ, गामा 1 से बड़ा होगा तब, गामा डार्क वन से होगा। बड़ा था, द लोग डार्क ज्यादा साइड होंगे ना। होता है। हाँ। अब इसमें मैंने ऐसे डार्क। बताया था कि गांव में लोग ज्यादा होंगे तो वो तो आपकी उसकी बुराई बुराई ज्यादा करेंगे, करेंगे। है ना, द डार्क। तो साइड को डार्क बढ़ाएंगे। और गामा की वैल्यू 1 से कम होगी तो कौन ही तुम्हारी बुराई करेगा, उसे राइट। दोगे तुम, राइट। वो तुम्हारा ब्राइट रहेगी, तुम्हारी इमेज खराब नहीं हो रही, ऐसे करके। तो ब्राइट रीजंस। फिर मैंने बच्चों एक चीज और बताई थी, गामा किसके लिए यूजफुल है आपका, जो मॉनिटर्स वगैरह, इनकी डिस्प्ले वगैरह, इन सब में क्या क्या काम आता है गामा। लॉग किसके अंदर काम आता है, लॉग काम आता है आपका नेगेटिव साइड बढ़ा रहा है ना, एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस वगैरह में क्या जी। काम आता है, लॉग काम आता है। और वो नेगेटिव किस में काम आता है आपका, एक्स रे में। जो एक्सरे एमआरआई कर रहे हैं उसके अंदर क्या काम आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बात मैंने यहाँ पे लिख दी। एलईडी टेलीविजन वगैरह में कौन यूज हो रहा है आपका, गामा।
ठीक है, गामा में देखो ये गामा की वैल्यू क्या होगी, और इसका दूसरा नाम पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, डन हो गई, ये बात हो गई आपकी। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, इमेज एनहांसमेंट का ये सेकंड चैप्टर था, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, हिस्टोग्राम। तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे फिल्टर्स। ठीक है, अब बच्चों इमेज एनहांसमेंट में हिस्टोग्राम, भाई देखो 100% में कह रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा हिस्टोग्राम से। चार ही बातें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, यहाँ पे फिर मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया था आपको। क्या है चारों बातें? हिस्टोग्राम में एक चीज होती है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने का मतलब, अगर देखो आपका पहली बात तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम आपका इंटेंसिटी को, कितने इंटेंसिटी के कितने पिक्सल्स है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वो नहीं कहते कि 50 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 80 नंबर वाले हमारे स्कूल में बच्चे कितने हैं, 10 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं। हिस्टोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, कितनी इंटेंसिटी के कितने लोग हम पे हैं। तो मान लो 0 इंटेंसिटी के कितने हैं, 10 इंटेंसिटी के मान लो 12 हैं, 15 इंटेंसिटी के मान लो इतने हैं, कितने पिक्सल्स हमारे पास हैं, वो चीज क्या रिप्रेजेंट हो रही है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट हो रही है। डन हो गई क्या ये बात? हिस्टोग्राम क्या है? यस ये होती सर। है आपकी यस सर। इंटेंसिटी के लेवल, ये होते हैं कितने पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब बच्चों देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास मैं कह रहा हूँ 10 वाले, 0 वाले, 15 वाले, इतने ही वाले थे, तो आपकी इमेज कैसी होगी अगर लेफ्ट की साइड होगी? भाई 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक, डार्क। और 255 डार्क। क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट। तो अगर White. लेफ्ट की साइड है तो डार्क, पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी 2022 में। अगर राइट की तरफ हिस्टोग्राम है तो कैसा हिस्टोग्राम होगा, राइट। यानी इमेज होगी राइट तुम्हारी ब्राइट। ब्राइट। और अगर बीच में होगा तो इमेज होगी डल। डन। और अगर हिस्टोग्राम पूरे पे फैला हुआ होगा तो इमेज होगी गुड कंट्रास्ट वाली। समझ में आ गई बात? डन। अब हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है, इमेज एनहांसमेंट एंड हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रेच कर रहा हूं, मतलब कॉन्ट्रास्ट को फैला रहा हूं सारे में, तो इसका मतलब क्या है, क्या करना है उसका अर्थ, मतलब इमेज को गुड क्वालिटी की करना ही तो Good है। तो quality. कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का मतलब, और देखो एक मेरी बात सुनो बेटा, ये यहां से 100 से मान ले 150 तक ही फैला हुआ था, तो एक तरीके से डल होगी इमेज। मैं इसको फैला के सारे में कर दूं, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़िया कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी इसकी डायनेमिक रेंज कितनी थी उदित? डायनेमिक रेंज क्या होती है, कितने पे? 100 की 150 की। तो मान लो 50, मैंने इसको फैला के, 50 है। तो एक तरीके से मैंने इसकी डायनेमिक रेंज को भी 0 से इंक्रीज 255। किया है। डायनेमिक रेंज पढ़ी थी ना हमने, हाँ जी. तो ये, जी जी। तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में आप हाईएस्ट और लोएस्ट इंटेंसिटी। डायनेमिक रेंज को बढ़ाते हैं, जिससे इमेज की एनहांसमेंट बढ़िया हो जाती है। ये सारी मैंने आपको बात यहाँ लिख दी। तो आफ्टर मान लो इतनी लेवल पे थी, फिर इसको मैंने बढ़ा दिया, सारे एनर्जी के यूटिलाइज कर दिया सारी रेंज को, तो बेटर विजिबिलिटी, अच्छा कंट्रास्ट होगा, अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इंप्रूव करती है डायनेमिक रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर मैंने डायनेमिक रेंज में आपको दोबारा भी लिख के दिखा दी, समझ में आ गई? अब होती है ग्रे लेवल स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये पनीर है, मैं इतना सा स्लाइस काट के आपको दे दूं, तो यही तो स्लाइसिंग है। तो ग्रे लेवल स्लाइसिंग में क्या है, 0 से मान लो 255 तक है, मुझे दिख रहा है ट्यूमर की, मुझे इंटेंसिटी पहले से पता है कि 100 से 140 के करीब इसका इंटेंसिटी का लेवल होता है। मान लो उसका तो रीजन होगा ना कितना, जहां से आपको पता है हड्डियों का आप देखते हो तो वो जनरली व्हाइट सा कलर आता है ना, जहां पे स्पेस है वो अलग अलग तरीके से, डॉक्टर को तो पता है ना उसका इंटेंसिटी लेवल क्या है। तो उसको ट्यूमर को अगर देखना है तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, स्लाइस कर लेगा, स्लाइसिंग। और उसको हम बढ़ा के देख लेंगे, यानी उसको ही एनहांस करके देख लेंगे। समझ में आई कि नहीं? हाँ तो जी. इसे यस। बोलते हैं ग्रे लेवल स्लाइसिंग। अब बच्चों इसके अंदर ये दो तरीके से कर सकता है, कैसे, विद बैकग्राउंड और विदाउट बैकग्राउंड। तो यानी एक में बैकग्राउंड चाहिए नहीं तो उसे क्या बोलते हैं, टाइप Time 1। for. इसके वन। अंदर जब आप एनहांसमेंट करते हैं तो आप बैकग्राउंड नहीं लेते, मतलब इधर उधर जो है वो गायब, सिर्फ इसे जूम कर रहा है ऐसा समझ लो। और टाइप 2 में क्या करते हो, इसको एनहांस करते हो, बट बैकग्राउंड रिटेन कर जो ली। होता है उसको भी Retain. डिलीट नहीं करते। तो ये बात कभी कभी पूछ ले, तो ये यहाँ पे है ग्रे लेवल स्लाइसिंग, आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने आपको बताई थी बच्चों बिट लेवल स्लाइसिंग, बताई थी। और कोई किसी को जी ध्यान हो जी। बिट लेवल स्लाइसिंग का यूज किस लिए कर रहे थे? Water. यस, वाटरमार्क के लिए। Watermark. कोई इंफॉर्मेशन को, एंड अब देखो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जब ग्रे लेवल पे आप उसको शो करते हैं, ठीक है, एलएसवी पे करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ठीक है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हर किसी की पिक्सल की इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे होगी। अब आपको पता है अगर इसके अंदर 8 बिट भी मैं स्टोर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, 0 से 255 के लिए 8 बिट भी इसकी पिक्सल की डेप्थ है, तो अगर मुझे यहाँ पे बच्चों 250 लिखना है, तो क्या मैं 250 डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, 10 की फॉर्म में ही तो लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं? जी। बोलिए। यस। अब जब 10 की फॉर्म में लिख रहा हूं तो इमेज को, मान लो इसके अंदर क्या 8 है, तो मैं इमेज के 8 डिफरेंट प्लेन बना सकता हूं, हर प्लेन पे अलग टाइप की इमेज देख सकता हूं। कहने का अर्थ क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ 250 लिखा है तो बच्चों एक तरीके से वन वन के आगे सारे लिखे होंगे, खैर यहाँ 128 भी होता तो ग्रे होता है ना, ये मान लो 129 होता, तो 129 होने का मतलब बच्चों लाइट ग्रे की टाइप होगा कि नहीं, बोलो? या 130 जी भी जी। होगा, वन के बाद सारे जीरो और वन जीरो होगा। अब सोचो इसके अंदर से मैं इसे ऑफ कर दूं,
या मान लो बच्चों 192 मानते हैं। 192 क्या होता है बच्चों? 192 में तो अच्छा खासा भाई, 0 से 255, 255 तो कतई वाइट हो जाएगा, जीरो ब्लैक है, 127 पे ग्रे आ चुका है, अब तो लाइट ग्रे होता जा रहा है, 192 तक तो बहुत लाइट ग्रे हो गया कि नहीं? मेरे पास हम्म। 192 की बाइनरी क्या है, बाकी 6 जीरो, ये दोनों वन। मैं इस एमएसबी को अगर हटा दूं तो अभी 192 से घट के सीधा कितना बच जाएगा, 64। और 64 का मतलब कहाँ पहुंच रहा है, डार्क ग्रे की साइड। तो बेसिकली कई बार क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि जब आप बिट प्लेन स्लाइसिंग कर रहे होते हो तो एमएसबी के अंदर ही, और बिट प्लेन स्लाइसिंग ना भी करो, अगर आप कोई भी 8 बिट में इमेज स्टोर कर रहे हो तो एमएसबी में ही मोस्टली उसकी कलर की इंफॉर्मेशन स्टोर है। जैसे मान लो अगर 201 भी है तो 201 की बाइनरी क्या बन रही है बच्चों, ये वन वन, बाकी ये सब है। मैं इन दोनों पिक्सल्स को ही हटा दूं तो बाइनरी क्या बची, 9 बची। 9 का मतलब क्या है, कतई डार्क होगी कि नहीं, ब्लैक। और अभी 201 होने का मतलब बिल्कुल व्हाइट हो रही थी, ग्रे भी छोड़ो, व्हाइट होने वाली थी बिल्कुल। अरे समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अगर बिट लेवल यस सर। स्लाइसिंग का मतलब होता है अगर इसमें 8 बिट है तो मैं 8 डिफरेंट प्लेन बना सकता हूँ, हर प्लेन के अकॉर्डिंग चीजों को देख सकता हूँ। अब इसका यूज कहीं में करते हैं, हम वाटरमार्क कैसे बनाते हैं। अब सोचो ये 201 था उदय तभी, है ना, मैं इसे जीरो कर दूं तो क्या बन गया, 200 बन गया। 200 और 201 के कलर में ह्यूमन तो इंटरप्रिटेट भी नहीं कर सकता कि थोड़ा कलर में डिफरेंस आया है, लेकिन यस हर यस। किसी के एक एक लास्ट बिट के अंदर मैं अपनी इंफॉर्मेशन ठूस के यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इमेज को वाट कंप्रेस हुआ। कर सकता हूँ, वाटरमार्क वगैरह ये कहानी कर सकता हूँ, फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह। तो पहली बात बिट प्लेन स्लाइसिंग का बस ये आपको ध्यान, मतलब ये कोई रटने वाली चीज थी नहीं वैसे भी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी बिट्स कंटेन करती है मोस्टली विजुअल इंफॉर्मेशन, तो किसके अंदर विजुअल इंफॉर्मेशन होती है जो दिखाई दे रही है एक तरीके से, मोस्ट एमएस। सेकंड। तो सर एमएसबी। बस तो बिट प्लेन स्लाइसिंग हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे हिस्टोग्राम, हमने देखा था हिस्टोग्राम का पर्पस क्या था, तो कॉन्ट्रास्ट की बात समझ रहे हो। तो ये समझ गया हिस्टोग्राम काम क्या कर रहा है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हिस्टोग्राम का लेफ्ट राइट कलर वाली बात बता दी मैंने, हिस्टोग्राम लेफ्ट में शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये बात हम कर चुके हैं। अब दो टॉपिक और हैं बच्चों, एक हिस्टोग्राम का इक्वलाइजेशन है। अब बच्चों मान लो एक ही तरफ हिस्टोग्राम है, इधर की तरफ है, मैं इसे पूरे में फैला के कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, अच्छे कंट्रास्ट की इमेज मिल जाएगी। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करना, मतलब सबको इक्वल इक्वल थोड़ा सा बांट दो तो एक तरीके से वो सब जगह बट जाएगा, तो अच्छे कंट्रास्ट की इमेज आ जाएगी, ऐसा समझो। क्लियर हुआ क्या? जी। जी। सपोज 100 से 150 तक था तो उसे सारे में फैला दिया। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इज अ टेक्निक जो ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा इंटेंसिटी को टू इंप्रूव इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए। यानी नैरो हिस्टोग्राम था, थोड़ी सी जगह पे फैला हुआ था, उसे फैला दिया सारे में। अब बच्चों ये जी तो थी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। एक जो दूसरा टॉपिक पूछता है वो ज्यादातर पूछता है, हिस्टोग्राम मैचिंग किसको बोलते हैं, या हिस्टोग्राम मैचिंग का दूसरा नाम क्या है, क्या है दूसरा नाम? हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। 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 इसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, मतलब किसी डिजायर्ड हिस्टोग्राम में मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको यूज कर लूंगा। डन है ये बात? तो अगला टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। बहुत ज्यादा, अगर मुझे टारगेट हिस्टोग्राम नहीं पता, है ना, टारगेट हिस्टोग्राम अननोन है, डिफरेंट सॉरी, इक्वलाइजेशन में तो मुझे पता ही नहीं होता ना टारगेट में, यही तो कह रहा क्या ही लिखा है, हिस्टोग्राम हम्म। इक्वलाइजेशन हमें नहीं पता भाई टारगेट कैसा बनाना है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको सारे में स्प्रेड कर देता है। हिस्टोग्राम मैचिंग में हम क्या करते हैं, जैसा हमें डिजायर्ड है उसके हिसाब से हम उसको दे देते हैं और उसी हिसाब से वो उसको फैला देता है। तभी तो हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन, कि मुझे ऐसा ही चाहिए स्पेसिफिक, ऐसा मैच कर दो, ये कहानी है। ठीक है, डन है। जी इक्वलाइजेशन और एडवांस वर्जन है स्पेशलाइजेशन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, टेक्निक बता दी, डन। पार्ट टू का पूरा रिवीजन यहाँ पे आ जाएगा कि कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, डायनेमिक रेंज बढ़ाना, डायनेमिक रेंज क्या होती है वो हो गया, ग्रे लेवल स्लाइसिंग क्या थी, बीच की उठा के उसे ही हाईलाइट करना। अगर टाइप वन में करोगे तो बैकग्राउंड को हटा दे रहा है, सिर्फ एनहांस्ड इमेज है, और अगर टाइप टू रखोगे तो बैकग्राउंड को भी प्रिजर्व प्रिजर्व। रखेगा। बिट लेयर में बिट में पढ़ रहे हैं, एमएसबी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन में, एलएसबी को ऑफन यूज कर लेते हैं किसमें, वाटर मार्किंग में, क्योंकि उसे हटाओगे चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिस्टोग्राम का काम क्या है, इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेफ्ट में होगी तो डार्क, राइट में होगी तो ब्राइट, बीच में होगी तो सेंटर में होगी तो डल, स्प्रेड कर दोगे तो अच्छा कंट्रास्ट। इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली क्या करना, कंट्रास्ट को इंप्रूव करना। और मैचिंग का मतलब डिफाइंड हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना, जिसको मैं जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं कह रहा था कि ऑलरेडी पता है तो उसको कॉपी करके इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये वाला टेक्स्ट भी हमारा उसी टेक्स्ट के जैसा हो जाता है, ऐसे ही समझ लो। डन हो गया बच्चों? अब पढ़ेंगे हम जी। फिल्टर। तो यहाँ पे दो तरीके के फिल्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से, स्मूथनिंग के और शार्पनिंग के। ठीक है बच्चों, डन। अब स्मूथ करने का मतलब क्या है, नॉइज क्या रिड्यूस हटाना है मुझे, करना। नॉइस नॉइस। हटानी है, नॉइस। अब देखो, जो यहाँ पे हम फिल्टर पढ़ेंगे ना, सेम अगले चैप्टर में फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग भी करनी है हमें,
एनहांसमेंट, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनहांसमेंट में भी स्मूथिंग के फिल्टर भी हैं, शार्पनिंग के हैं। ये दिमाग में रहेंगे तो उसको भी दिमाग में रख सकते हो बहुत इजीली। और अगले चैप्टर्स में भी जो भी पढ़ोगे ना, तो जब भी स्मूथनिंग शार्पनिंग आएगी, इन्हीं से ही बात कनेक्टेड रहेगी। तो दीज मतलब अगले 3 चैप्टर तक ये कहानियां चलनी है। तो इसलिए दिमाग में अच्छे से आपको ये फिल्टर बैठाने हैं। ठीक है। तो स्पेशल फिल्टरिंग में बच्चों हमें करनी है स्मूथिंग। स्मूथिंग करने का मतलब क्या है? हमें नॉइस को रिमूव। इंट्रोड्यूस नॉइस। और शार्पनिंग करने का मतलब होता है हमें एनहांस करनी है किसको? एजेस। edges। ठीक है, ये दो काम है आपके, स्मूथिंग और शार्पनिंग। डन है बच्चों बात? अब हमें स्मूथिंग के फिल्टर को याद दिलाएगा, बताओ कौन कौन से फिल्टर करे थे? मीन लेन फिल्टर, वेटेड मीन फिल्टर और वेरी गुड। गार्जियन। मीन, गॉसियन। वेटेड मीन, वेटेड और मीन फिर कहा था गॉसियन हमने फिल्टर, गॉसियन। गॉसियन। गॉसियन फिल्टर, है ना। मीन में क्या थी बच्चों? नेबरिंग वालों का सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई जितने से करना था उसको एवरेज। डिवाइड कर दे रहे थे। वेटेड मीन में जैसे मान लो 1 1 1, 1 इसे 2 इसे 1 1, तो इसमें हमने बीच वाले को हम क्या दे रहे थे? ज्यादा वेटेज थोड़ा दे रहे थे। एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हमारी एजेस जो हो रही थी ना, मतलब जो नॉइस थी वो स्मूथली कम हो रही थी, स्मूथ ब्लर हो रहा था, उसमें ज्यादा ब्लर हो रहा था। गॉसियन में क्या करता है? 1 इसे 2, 1 इसे 4, यहाँ 2 यहाँ 2, मतलब जो मेन इमेज है उसके सेंटर बराबर वालों को भी अच्छी वेटेज देता है, जिससे स्मूथनेस अच्छी है। समझ में आती है? ये तीनों फिल्टर क्या पढ़ ले रहे थे आप? नॉइस के स्मूथनिंग। हटाने में। और एनहांस करने में एजेस को आपको किसके फिल्टर चाहिए? शार्पनिंग के। शार्पनिंग के लिए। शार्पनिंग के लिए अगर ध्यान हो फिल्टर तो बताओ। फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट इसमें डेरिवेटिव के फिल्टर इसमें ग्रेडियंट यूज करते हैं। ग्रेडियंट रॉबर्ट। बेस्ड, नहीं, ग्रेडियंट बेस्ड होता प्रिविट है और जिसके तीन सोबेल। ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके कौन से हो गए? ग्रेडियंट बेस्ड, तो रॉबर्ट, परविट, सोबल यही तो होंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ आरपीएस। जी। परविट और सोबल। सोबल। 2x2 का होता है, ये 3x3 के होंगे। ठीक है। और नीचे वाला भी तो तीन यही बाई तीन सारी का खेल होता है। घूमेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव का कौन सा है? लाप्लासियन। लाप्लासियन। लैप्लाशियन है। ठीक है। 3x3। ये कहानी है, ये भी 3x3 का होगा। ये आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे आगे बात कर रही है। बोलो, क्या बिना पढ़ाए फिल्टर ध्यान आ गए? है ना। चलो करो। तो अब यही सारी कहानी है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? तो मैंने देखो बाकी सारी चीज रखी नहीं, नॉइस का रख के सीधा यहाँ पे रखा। पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल कैमरा दोनों के बीच में सारे तीनों फिल्टर आ गए। मीन तो बेसिक फिल्टर है। क्या कर रहा था बच्चों ये? एवरेज। 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 इसका दूसरा नाम क्या है? इसको एवरेज। एवरेज फिल्टर के नाम से भी हम जानते हैं। किससे जानते हैं? एवरेज फिल्टर। एवरेज फिल्टर भी कहते हैं। वेटेड मीन फिल्टर ये उससे बेहतर स्मूथ करता है ना। ये क्योंकि शार्प स्मूथ कर रहा था, ये बेटर स्मूथ करेगा, सेंटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। और ये क्या है? आपका बेस्ट है, इसकी परफॉर्मेंस स्मूथनिंग के लिए बेस्ट है। क्यों? स्मूथ एक्सपीरियंस क्यों दे रहा है? भाई सेंटर को तो दिया ही, उसके पास वालों को भी वेटेज दिया, तो हमें जो स्मूथ नजर होता हुआ आएगा। ठीक है। तो ये स्मूथिंग के लिए तो बेस्ट कौन सा हो गया आपका? गॉसियन स्मूथिंग के लिए। फिर शार्पनिंग के फिल्टर पढ़े। शार्पनिंग में क्या है बच्चों? इमेज हमारी ब्लर हो रही है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने थे वहां पे अलग अलग होने में यहाँ पे ब्लरनेस आ रही है, तो मैं उसे अच्छे से नहीं पहचान पा रहा, तो मुझे इमेजेस को, एजेस को क्या करना है? शार्प करना है। ये चीज करना कहलाता है एनहांसिंग, और इसको बोलते हैं हम शार्पनिंग करना। तो शार्पनिंग में आपको क्या चाहिए बच्चों? फिल्टर्स बोलिए। फर्स्ट फिल्टर, फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव के एंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं ग्रेडियंट बेस्ड, है ना। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटेंसिटी चेंज। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ग्रेडियंट जो हो रहा है, ग्रेडियंट बेस्ड फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारा ग्रेडियंट की वैल्यू बड़ी है, मतलब मैंने कहा 20 20 20 20 20 20 और यहां आ गए मान लो 200 200 200, तो जब 20 से 200 पे हो रहा है, यहां पे शार्प चेंज हो रहा है। शार्प चेंज होने का मतलब ग्रेडियंट 200। अब देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको यार शायद CS पेपर, पॉलिटेक्निक पेपर 2, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहा था मैं, है ना। ये देखो क्वेश्चन बन जाएगी बात कि नहीं? अभी करा नेगेटिव वाला, बढ़िया सर। है ना। कोऑर्डिनेट ड्रॉ। ये देखो जी एज डिटेक्शन कह रही हो, अगले में है वही रॉबर्ट, परविट, सोबल और गॉसियन। ठीक है। सिर्फ नाम ध्यान रखने से बहुत चीजें हो जाएंगी आपकी। कर्व एंटिटी, अरे यार बहुत सही चीज थी, तुमसे क्वेश्चन अभी पूछता तो मैं पता चल जाती बात क्या हो रही है। अरे यार पहला ही दूसरा क्वेश्चन था जहां तक था, दोबारा देखोगे सही से? यस, मैं वही कह रहा हूँ ना। फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। आंसर फर्स्ट बता दो बस। डेरिवेटिव।
कांस्टेंट पॉजिटिव constant इनहेंस के लिए intensities. इनहेंस कर रहे हैं तो सर बोलो बोलो। बस यही लग रहा है। अब देख मेरी बात सुन। एक सेकंड। कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये इंटेंसिटी 20 है, अगली इंटेंसिटी भी 20 है, इन दोनों के बीच का ग्रेडियंट क्या होगा? जीरो। Zero. कांस्टेंट का मतलब जब इंटेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो डेरिवेटिव क्या देगा? जीरो ही दे रहा है ना। Zero. उनकी इंटेंसिटी के बीच में क्या है चेंजेस? जीरो है। समझ आई बात के ना? Yes, yes. इसलिए मैंने वहां से यहाँ पे स्विच किया था। लार्ज ग्रेडियंट का मतलब स्ट्रॉन्ग एज एज होने के चांसेस हैं, और स्मॉल ग्रेडियंट होने का मतलब मैंने आपको देखो यहाँ पे फिगर भी बना के समझा रखा है। मान लो स्काई है, तो स्काई अगर ब्लू है तो यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू, तो हो सकता है यहाँ 120 हो, 120, 120, कहीं पे 121 भी हो जाए, थोड़ा ज्यादा नीला नजर आ रहा हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 121 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, मगर वो तो कह रहा है कांस्टेंट है इंटेंसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए क्या होगा? स्मूथ एरिया है, मतलब उसका ग्रेडियंट का चेंज कांस्टेंट के लिए कितना होगा? जीरो होगा, काइंड ऑफ वो वाली बात थी वहां पे। तो ग्रेडियंट बेस्ड कौन से कुछ कोऑपरेटर्स आपके? रॉबर्ट, परवेट और सोबल। इस उससे ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है कौन सा 2 बाई 2 का है, और फिर वही बात है, रॉबर्ट से अच्छी परफॉर्मेंस प्रिविट प्रिविट की होती है, और सोबल की उससे बढ़िया होती है। ये दोनों 3 बाई 3 के हैं। ठीक है। सर इधर मैथ्स में हम जब किसी कांस्टेंट का डेरिवेशन करते हैं तो वो भी तो जीरो होता है। मैं वो बात भी बोल रहा था, अगर कि डी ओवर डी एक्स भी किसी कांस्टेंट का आप करते हो तो वो भी क्या वो आता भी है? जीरो। जीरो आता है। जीरो तो है। फर्स्ट डेरिवेटिव वहां पे भी स्क्वायर भी करते तब भी जीरो आता। बट फिर हाँ वही बात है, डिफरेंशिएशन कुछ को ना पता होता तो बात करते, फिर हम वही बात हो जाती। ठीक है। जैसे कांस्टेंट का करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाता है? जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है ना। एक। हाँ। जी। एक तरीके से एक्स की पावर जीरो है तो एक्स बन हाँ जाता है, जी। जबकि डेरिवेटिव करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। जीरो होता ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। लैप्लेशियन ऑपरेटर, तो दो बच्चों बात सिंपल सी ये थी, यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स हैं आपके? फर्स्ट डेरिवेटिव वाले रॉबर्ट, परविट, सोबल, और सेकंड डेरिवेटिव वाला लैप्लेशियन। ये फिल्टर, अब देखो, ये आप 3 4 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ध्यान हो जाएगा, तो बेहतर है अभी याद कर लो। एनहांसमेंट के लिए, एज एनहांसमेंट के लिए मीन वगैरह कर रहे हैं, और शार्पनिंग वगैरह करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट, परवेट और सोबल फिर ना, और सोबल। लैप्लाशियन। गॉसियन हमारा हाँ देखो आदमी कंफ्यूज किस में होता है? गॉसियन वगैरह में ज्यादा होता है, ये गॉसियन और लैप्लाशियन। तो भैया ये तुम्हारा डेरिवेटिव वाला है, सेकंड डेरिवेटिव को फॉलो करता है, और गॉसियन आपका इसमें है। जैसा आप वहां नहीं करोगे बच्चों, आइडियल लो पास फिल्टर है ना, तो वो भी कहाँ पे है? लो पास में ही है, गॉसियन नहीं है। आइडियल लो पास, फिर बटरवर्थ, बटर। गॉसियन लो पास हाँ फिल्टर, जी। ये तीनों है ही ना। अगले पे जो पढ़ेंगे डोमेन, ये स्पेशल फिल्टरिंग है, वो डोमेन फिल्टरिंग है। क्लियर हो गई क्या बात बच्चों? बोलो। फ्रीक्वेंसी फिल्टर। फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग, सॉरी। हाँ जी। हाँ जी। फिर शार्पनिंग के फिल्टर कर लिया आपने, ग्रेडियंट बेस हो गए, ये कहानी आपकी डन है आई थिंक। अबे भैया रुक जा। कुछ नहीं. ठीक है क्या? ग्रेडियंट बेस हो गए, तो लार्ज ग्रेडियंट का मतलब स्ट्रॉन्ग एज होने के चांसेस हैं, और स्मॉल का मतलब स्मूथ एरिया है। ये मैंने बता दिया फर्स्ट डेरिवेटिव वाले, लैप्लेशियन वाला बता दिया। ये सेकंड डेरिवेटिव का है, जहां पे रैपिड चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक और दो और बताए थे, अनशार्प मास्किंग। अनशार्प मास्किंग क्या बताया था बच्चों? और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार। अनशार्प मास्किंग क्या है? और शार्पिंग के लिए अब देखो हमें Instantly. लगेगा अनशार्प करने का मतलब, शार्प का मतलब एनहांस करना होता है, एनहांसमेंट। बट ये एक्चुअली किसके लिए यूज हो रहा है? इमेज को, मतलब शार्प। शार्पनिंग का हाँ फिल्टर नहीं है, ये स्मूथिंग का फिल्टर है। बट मतलब अनशार्प करने का हमें क्या लगेगा? शार्प को अनशार्प कर रहे हैं मतलब स्मूथिंग का फिल्टर है, जबकि गलत बात है। जो शार्पनिंग। अनशार्पनिंग इज ऑल्सो ए फिल्टर फॉर शार्पनिंग। इमेज शार्पनिंग का ही फिल्टर है। और कैसे शार्प करते हैं बच्चों इसमें हम? जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उसमें से हम क्या घटाते हैं बच्चों? आपकी ब्लर्ड इमेज जो है उसको घटाते हैं, और क्या प्राप्त होता है आपको? मास्क। मास्क। और फिर ओरिजिनल इमेज में उस मास्क को जोड़ के आप अपनी एनहांस इमेज प्राप्त करते हैं। ये है कॉन्सेप्ट किसका? बोलो। अनशार्प। Mark. अनशार्प Unsharp मास्किंग। masking. तो मास्क ओरिजिनल इमेज में से ब्लर्ड इमेज घटा दो, मास्क पता चल जाएगा। और उस जैसे देखो यहाँ पे रॉबर्ट, परविट, सोवल में भी तो हम मास्क यूज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? और मास्क के तो और क्या क्या नाम है बच्चों? मास्क को क्या बोल देते हैं? मास्क बोलते हैं, या Kernel बोलते हैं कर्नल बोलते हैं, टेम्पलेट। या या window विंडो बोलते बोलते हैं, या हैं टेम्पलेट बोलते हैं, एक ही बात है। ओके। तो अनशार्प समझ में आ गई कि नहीं? अब इसका एक और पढ़ा था बच्चों हमने, कौन सा? हाई बूस्ट high फिल्टर। boost. हाई बूस्ट में क्या था? ओरिजिनल इमेज में से अगर ए फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, फिर ब्लर कर रहे हो, तो हमारे पास एम्पलीफाइड ओरिजिनल इमेज आती है। कई बार क्या है, ओरिजिनल में से ब्लर घटाया, उतना बढ़िया मास्क नहीं बन रहा, तो ओरिजिनल इमेज को आप, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, तो ये थोड़ा तो रेशियो बढ़ेगा, उसमें से ब्लड घटाएंगे तो अच्छा मास्क मिलेगा। फिर आपकी इमेज की शार्पनिंग और अच्छी होगी।
कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा, हाई बूस्ट फिल्टरिंग में अगर ए की वैल्यू 1 रख दो तो किसके बराबर है, किसके बराबर हो अनशार्प जाए? अगर ए मास्किंग, की वैल्यू 1 हो गई अनशार्प तो मास्क। मास्क तो, अनमास्क, इक्वल में बन अनशार्प जाए के मास्क। बराबर। है ना, तो इक्वल टू अनशार्प मास्किंग क्या आ जाएगा? आई थिंक डन है। तो बच्चे, इसके अंदर मैंने देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमने रिवाइज किए थे और ये भी रिवाइज किए थे, ठीक है। अब हम जी। फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला करेंगे, बट बिफोर फ्रीक्वेंसी डोमेन हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें उसमें मजा आए, है ना। इसके अंदर भी 3 बात है, 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, चलो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं इसके। एक ग्रे स्केल इमेज, उसका रेजोल्यूशन कितना है? 1024 पिक्सल, बिट डेप्थ। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, बट कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? 1024 इंटू 1024 को गुणा करेंगे, इंटू हाँ इंटू एट पिक्सल में करेंगे 8 बिट यूज हो रही है, और उसको भी डिवाइड, गुणा कर लेंगे। हाँ। 8 बिट्स पर MB। पिक्सल है, और साइज डिवाइड बाय चाहिए 8। बाइट में, तो 8 से तो यहीं भाग करो, इससे तो भगाओ हाँ यहाँ से। तो 1 MB। हट गया, ये 20 आ गया ना, 2 MB हो गया। तो ये कितना हो गया? सीधा सीधा तो 2 Mबी निकल के आ जाएगा, है ना, वो बाइट में आएगा, बिट से कन्वर्ट करके खत्म। स्पेशल सर डोमेन की क्वेश्चन करो। हाँ, बोलो जल्दी यार। 1 MB होगा ना सर? 8 से हमने डिवाइड कर दिया, 1 बचा हाँ और 1 MB हुआ। हाँ 1 MB है। 2 की ये पावर जल्दी में 10, नंबर 2 मार की देगा, पावर 10 ये ऐसे ही MB। करेंगे ना। हाँ 2 की पावर चलो, 20। है ना, तो 1 Mबी होगा। उसने 2 की पावर 20 और सीधा 2 Mबी कर दिया उसे। बोला तो था इसने उदित ने। चलो खैर, इमेज एनहांसमेंट क्या है स्पेशल डोमेन में? जल्दी भी तो खत्म करना है यार, चलो। इमेज एनहांसमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज एनहांसमेंट? का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? Improve visual quality of the image. देखो, मैं आपको 2 सेकंड पहले 5 मिनट में क्विक रिवीजन देता हूँ, विच विल हेल्प यू अलॉट। देखो, हमने स्पेशल डोमेन के अंदर क्या काम पढ़ा कि हमारे अंदर इमेज के अंदर या तो क्या हो सकती है, नॉइस वगैरह आ सकती है, या उसकी इमेजेस क्या हो सकती हैं, ब्लर हो सकती है, क्या एजेस वगैरह। तो हमें काम क्या करना है? एजेस को शार्प करते हैं हम, तो शार्पनिंग। और नॉइस वगैरह है तो उसको हटाते हैं, इस काम को करना कहते हैं स्मूथिंग, और इसको कहते हैं शार्प। ठीक है, शार्पनिंग। फिलहाल अब हमारे पास जो इमेज एनहांसमेंट के तरीके हैं कि हम क्या करते हैं, इमेज को अच्छा दिखाते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, कि उसकी हम ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करते हैं। तो इसके अंदर बच्चों 3 लेवल पे इसको पढ़िए, दिमाग के अंदर ना मैपिंग करनी बहुत जरूरी है। क्या करा है आपने 3 लेवल पे इसको? बोलो। स्मूथिंग के अंदर क्या पढ़ा आप? फिल्टर फिल्टर लगाए मीन हैं, तीन। फिल्टर, मीन फिल्टर, अरे वेटेड वेटेड सुन मीन तो लो, फिल्टर। फिल्टर एंड गॉसियन अरे फिल्टर। सुन तो लो भाई साहब। आपने ये करने का मतलब अभी समझा आपने, इमेज एनहांसमेंट किसे कहते हैं। अब इमेज को एनहांस करने के लिए आपके पास 2 तरीके के हैं, या तो स्पेशल डोमेन में आप करेंगे या फ्रीक्वेंसी Fancy. डोमेन में आप करेंगे, है ना। फिर स्पेशल डोमेन में जब आप कर रहे हैं तो आपने इसके ऊपर क्या काम करना शुरू किया? स्पेशल डोमेन में काम करने का मतलब आप पिक्सल के ऊपर काम करेंगे, पहली बात तो ये, है ना। यस सर, फिर यस। आप आ गए इसके अंदर, सबसे पहला आपने चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर पढ़ी ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंदर आपने पढ़ा एक तो नेगेटिव, दूसरा पढ़ा Power, लॉग फंक्शन, तीसरा yes, पढ़ा log, इनवर्स लॉग, और चौथा पढ़ा power गामा, log. यानी पावर लॉग, यानी गामा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, नॉइस वाला नेगेटिव बनाता है, लॉग का काम क्या है? आपके ब्राइट को बढ़ाएगा, वही गांव के लोग क्या करेंगे, आपकी बुरी बातें बढ़ाएंगे। इनवर्स लोग क्या करेंगे? लोग अगर दुनिया में, वो क्या करेंगे? इनवर्स लोग, लोगों से उल्टा काम, यानी आपकी ब्राइट चीजों को बढ़ाएगा, ब्राइट रीजन एनहांस करेगा, इसमें डार्क रीजन। और गामा में क्या है? अगर लोग ज्यादा हैं गांव में, तो एक से ज्यादा हैं, तब आप क्या करेंगे? आपकी डार्क रीजन को बढ़ाएंगे, और कम है तो आपके ब्राइट रीजन बढ़ेंगे। ये बात सही है, डन। तो आपने एक तो पढ़ा था ग्रे लेवल, फिर इस ग्रे लेवल के साथ साथ आपने पढ़ा था ग्रे लेवल स्लाइसिंग, तो स्लाइस करके बीच का हिस्सा उठा के उसकी एनहांसमेंट कर रहे थे, है ना। उस एनहांसमेंट में आपने क्या करा था? विद बैकग्राउंड, विदाउट बैकग्राउंड। तो टाइप 1 करेंगे तो विदाउट बैकग्राउंड एनहांस करेंगे, टाइप 2 में विद बैकग्राउंड एनहांस कर रहे हैं। मतलब मैंने कह दिया, जैसे मेरा ट्यूमर मुझे पता है 100 से 120 की रेंज में है, तो केवल इतने को एनहांस कर दो, ठीक है, जिससे मैं अच्छे तरीके से देख पाऊं। फिर इसके बाद और तीसरा तरीका क्या पढ़ा था बच्चों आपने? बोलो। इसके अंदर हमने एक टाइप और पढ़ा, बताओ क्या था? Bit वाला, इसके अंदर बिट लेवल bit स्लाइसिंग। level size. बिट लेवल स्लाइसिंग करने में आप क्या कर रहे थे? इमेज को अलग विथ रेंज का। अलग आप चेक कर रहे थे। एमएसबी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है कलर की, और ये कम रखता है। डन हो गई बात? बोलो। यस सर। तो ये यस सर। चैप्टर खत्म करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले में पढ़ा था कि हम स्ट्रेच कैसे करते हैं, किसको? कंट्रास्ट को। Contrast. तो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग पढ़ी थी कि अगर एक ही जगह कंट्रास्ट होगा तो इमेज डल दिखेगी, पूरे में फैला दो, वो पढ़ी थी। फिर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के बाद हमने पढ़ा था बच्चों हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? कि आपकी इंटेंसिटी के लेवल कैसे उसका ग्राफ बन रहा है, वो चीज। तो अगर लेफ्ट की साइड हिस्टोग्राम में डार्क होगा, राइट की साइड है तो ब्राइट होगा, बीच की साइड है तो डल होगा, Dull. और अगर पूरे में फैला होगा तो बढ़िया गुड होगा। दिखेगा, गुड गुड बढ़िया कंट्रास्ट। कंट्रास्ट। तो ये वाली कहानी होगा। कंट्रास्ट। फिर हमने इसमें पढ़ी थी हिस्टोग्राम मैचिंग, जिसको कहते हैं हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन, ऐसा स्पेसिफिकेशन। हिस्टोग्राम बना दे, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम का इक्वलाइजेशन, Equalization.
ये अगर बीच बीच में है तो इसे पूरे में फैला दो जिससे अच्छा कंट्रास्ट हो। बताओ हिस्टोग्राम का पूरा चीज डन है क्या? जी सर। यस मैचिंग सर। स्पेसिफिकेशन। फिर तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा कि उसके अंदर क्या है, फिल्टर्स हैं। अब फिल्टर दो चीज को हटाने के लिए या तो नॉइस हटाएंगे या शार्प, है ना, चार इमेजेस को शार्प, एजेस 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 को शार्प करेंगे। तो स्मूथिंग के लिए आप फिल्टर जो यूज कर रहे हो मीन फिल्टर, जिसे आप दूसरा नाम एवरेज फिल्टर भी कहते हो, इसमें क्या करते हैं, सबको इक्वल वेटेज दे रहे हैं तो उतना बढ़िया स्मूथ नहीं एवरेज हो पाता। निकाल दो। तो हमने क्या करा, वेटेड मीन यूज किया, कि सेंटर पिक्सल को हमने ज्यादा वेट दिया और बाकी वालों को कम दिया, तो इससे थोड़ी स्मूथनेस आई। इससे भी उतना मजा नहीं आया, फिर हमने दिया गॉसियन। गॉसियन क्या कह रहा है, सेंटर वाले को बहुत ज्यादा, उसके करीबियों को और बढ़िया, मतलब थोड़ा कम, और बाकी वालों को बिल्कुल कम। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फिल्टर होगा वो अच्छी स्मूथ होगी एज, समझ में आ गई? तो यानी मीन हो गया, वेटेड मीन हो गया, और गॉसियन फिल्टर, ये तीनों किसके हैं आपके? स्मूथिंग स्मूथिंग फिल्टर है। स्मूथिंग के। फिर आपने पढ़ी शार्पनिंग। शार्पनिंग के अंदर बच्चों आपने फर्स्ट शार्प करनी है डेरिवेटिव इमेज, सेकंड डेरिवेटिव। सुन ले, ग्रेडियंट बेस्ड है। तो ग्रेडियंट के अंदर अगर चेंज जो है वो बहुत ज्यादा है तो उसे कहते हैं हम क्या, एज होने की पॉसिबिलिटी हाई है, यानी एज है, शार्प एज। और अगर जो इंटेंसिटी में चेंज है, ग्रेडियंट में चेंज है, वो बहुत लो है, इसका अर्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी स्मूथ का है, चेंज क्या है बच्चों, बोलो? बहुत कम है, यानी डिफरेंस वो बहुत कम है। स्मूथ रीजन है ना, स्मूथ रीजन है। तो मुझे एज डिटेक्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दो तरीके के फिल्टर यूज करता हूं ग्रेडियंट बेस्ड। तो एक तो है कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव, और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे लैप्लाशियन, ले- और इसके अंदर फर्स्ट, आगे लैप्लाशियन के भी वर्जन पढ़ोगे अगले चैप्टर में। फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पढ़ोगे रॉबर्ट, परवेट और सोबल। ओवर। ठीक है, क्लियर है क्या? रॉबर्ट जी। इसलिए ध्यान रखना है 2 बाई 2 की है, तो और पीएस ये तुम्हारा 3 बाई 3, और चूंकि ये लाइक इन सीक्वेंस में काम भी केमिस्ट्री। करते हैं, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, तो कभी इस तरीके की बात आ जाए तो वो भी हमें सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। ये था बच्चों आपका पूरा चैप्टर, आई होप इट विल हेल्प यू, ये 5 मिनट ही। ठीक है, इसी की मैं ऑडियो कैप्सूल बना दूंगा तो वो आपको और हेल्प कर लेगी। चलो फिलहाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज एनहांसमेंट, बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है? बी ऑप्शन। बी। remove है ना, visual quality of विजुअल figure. है ना, ये वाली जो है इमेज डिग्रेडेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर का काम है। इमेज स्पेशल डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, स्पेशल डोमेन फ्रीक्वेंसी एनहांसमेंट टेक्निक हम ऑपरेट किसके ऊपर कर रहे हैं पिक्सल डायरेक्टली? वैल्यू। फोरियर ट्रांसफॉर्म। अबे पिक्सल वो Pixel values. पिक्सल फोरियर वैल्यूज पे ट्रांसफॉर्म में करते करेंगे। सॉरी सर, हाँ इस पे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनहांसमेंट जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना, अभी उसका आधा पार्ट जो है बचा हुआ है। इमेज एनहांसमेंट चैप्टर में 2 पार्ट है, स्पेशल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी फ्रीक्वेंसी। हमने इमेज एनहांसमेंट का स्पेशल डोमेन खत्म कर लिया, 20 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन करेंगे, 20 उसके कर देंगे, खत्म खेल। हो गया क्या? यस सर। जी। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते एस हैं? माइनस N एन, एन minus माइनस आर। R एस इक्वल्स टू minus R. फिर इसके बाद नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलरली यूजफुल किसके अंदर होती है भाई साहब? मेडिकल इमेजिंग, Medical imaging. एक्सरे। है ना, मेडिकल इमेजिंग के मेडिकल लॉग इमेजिंग। ट्रांसफॉर्मेशन मेनली यूज्ड इन, एनहेंस डार्क रीजन। है ना, देखो Enhance लॉग सी ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, लोग क्या करेंगे, लोग लोग दुनिया में आपकी dark किसी regions चीज को को enhance बढ़ाते करें. हैं। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में अगर लोग कम है तो क्या है? ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ब्राइटर। Brighter. फिर बी पांचवा। ऑप्शन आएगा ना फिफ्थ का। यस सर, पांचवे का बी। ये लोग पीछे डार्क। बच्चे मैसेज भेज रहे हैं सर, जीके के लिए भी कोई चैनल बता दो, पीछे भी इधर बराबर में भी पढ़ने में लग रहा हूँ ना। चलो, तो खैर लोग कम होंगे तो आपका क्या होगा बच्चों? Brighter. ब्राइटर मतलब होगा। ब्राइट है ना, होगा, इमेज ब्राइट ब्राइट होगा। होगी। ठीक। ऊपर तो बी लगा दो सर। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इज मेनली यूज टू एनहांस, क्या करेगा? डार्क रीजन। डार्क डार्क रीजन। रीजन। Dark region. विच ट्रांसफॉर्मेशन कॉमनली यूज गामा करेक्शन किसको बोलते हैं? पावर लॉ पावर लॉ लॉ ऑफ Power law पावर पावर लॉ, पावर लॉ। इसी में तो हो transformation. रहा था गामा की वैल्यू क्या करनी है। और बच्चों एक बात और, ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए यूज होता है, ये बताओ जरा? सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए हो रहा है, मेडिकल इमेजिंग के लिए। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे यूज हो रहा है? मॉनिटर या मॉनिटर में। डिस्प्ले डिवाइसेस वगैरह में। ठीक है। यस सर। विच टेक्निक इज यूज टू इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट ऑफ लो कंट्रास्ट इमेज, उसका कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए कौन यूज हो रहा है? कंट्रास्ट चेकिंग। Contrast stretching. है ना, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग को क्या है कि थोड़ी जगह पे तो उसे पूरे में फैला दो जिससे अच्छा कंट्रास्ट दिखे। फिर नेक्स्ट, ग्रे लेवल स्लाइसिंग इज यूज टू, हाईलाइट स्पेसिफिक हाईलाइट रेंज ऑफ Highlight स्पेसिफिक ग्रे। specific range of स्पेसिफिक gray है ना, रीजन। labels. इन 8 बिट इमेज विच बिट प्लेन कंटेन्स द मैक्सिमम विजुअल इंफॉर्मेशन, किसके पास है? बिट 7। जो सेवन सेवन। Bit 7. हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट बाय, हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी क्या कहते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Distribution. Gray label इंटेंसिटी distribution. वैल्यू। है ना, ग्रे लेवल ग्रे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो सुबह मैंने, अनुराग,
देख दो तरीके का पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले में मैंने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब देखो हिस्टोग्राम में आपको पता है लेफ्ट में है तो ब्लैक, वाइट में, राइट में है तो वाइट, बीच में है तो डल, पूरे में है तो बढ़िया कंट्रास्ट। मैंने सुबह वाली क्लास में जब सेकंड चैप्टर कराया था तब बताया था आपको ग्रे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कहाँ रहता है बताना जरा फ्रीक्वेंसी का, कब डल है और कब क्या है। बीच में जब कॉर्नर्स होते हैं तो वो क्या कहते हैं, सेम सही होता है, सेंटर में उसका गुड होता है। डल सेंटर में डल होता है। पे डल होता है, सेंटर सेंटर में है में डल होता है, और कॉर्नर में है हाई। ब्राइट हाई दोनों हाँ, कॉर्नर सेंटर में, में लो होता है, यस लो हाई में है ना, फ्रीक्वेंसी सेंटर में कम है। लो फ्रीक्वेंसी और हाँ, कॉर्नर्स में हाई कॉर्नर में हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। है ना। तो ये कहानी है। ओके, इफ द मोस्ट ऑफ द हिस्टोग्राम वैल्यूज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो आपका डार्क हो जाएगा। डार्क हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का अर्थ क्या है बच्चों, इक्वल करना है, इक्वलाइजेशन सारे में फैला दो तो ये कॉन्ट्रास्ट को एनहांस कर देगा। कॉन्ट्रास्ट हिस्टोग्राम मैचिंग इज आल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन ए फिल्टर मास्क यानी कर्नल यानी टेम्पलेट, ये सारी क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है ना। सेम कॉन्सेप्ट, और इसका एक और नाम करा था हमने, विंडो। विंडो, ठीक है, विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर नॉइस रिडक्शन, के लिए कौन सी चीज यूज होती है। हाई Noise बूस्ट reduction। फिल्टर, रिडक्शन ये हाई boost बूस्ट filter। फिल्टर, नहीं। नहीं, नॉइस तो हम स्मूथिंग टेक्निक में करते हैं ना, हाँ रिडक्शन तो अब आई तो गोलियन बात, फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, देखो वही बात, नॉइस रिड्यूस करना यानी स्मूथ करना, वो और हाँ। दूसरी चीज क्या है, शार्प करना। शार्पनिंग। अब इसके अंदर बेटा गौर करेगी, क्या नाम, कृतिका, देख हमने पढ़े थे कौन कौन से, पहले रॉबर्ट, परविट, सोबल, तो ये फर्स्ट ग्रेडियंट। सेकंड अच्छा, ग्रेडियंट में कौन सा है, लैप्लाशियन। लैप्लासियन। देख लैप्लाशियन, अब तुझे सोबल और लैप्लाशियन एक में दिख गए तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए। अब हाई बूस्ट फिल्टरिंग, इसके बाद हमने तीसरा एक और फिल्टर पढ़ा था जिसको कहते हैं अनमास्किंग। अनशार्प मास्किंग। अनशार्प मास्क। अनुसार। और अनशार्प मास्किंग का एक और वर्जन पढ़ा था हमने, कौन सा, हाई हाई बूस्ट बूस्ट फिल्टर, जिसमें हाई एक ही बूस्ट वैल्यू अगर वन से बड़ी रखते हैं तो उससे से और अच्छी इमेज गॉस। बनेगी। तो यानी ये भी किसका है, शार्पनिंग का। तो गॉसियन बचा ना, गॉसियन यानी फिल्टर, मीन, वेटेड मीन एंड गॉसियन, समझ में आ गई। गॉसियन, चलो, विच ऑपरेटर इज बेस्ड ऑन सेकंड डेरिवेटिव पे कौन है, तो आंसर वुड बी डायरेक्ट। लैप्लासियन। बच्चों लैप्लाशियन, सच में देख, सोचो अगर चैप्टर्स तमीज से ना पढ़ रखे हो ना, तेल निकल जाए इसमें आदमी रटता रहे तो, समझ में आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग, मेहनत भले लगती है भाई एक बार पढ़ने में, बट उसके बाद लैप्लासियन। सीधा काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑपरेटर। लैप्लासियन। अब देखो रॉबर्ट लैप्लाशियन, परविट सोबल, है ना, मेरे स्कूल का नाम ही आरएसपी था, तो मेरा तो ये परविट सोबल तो बढ़िया आरपीएस। है। हमारे यहाँ भी तो सर एक स्कूल आरपीएस। हाँ, तो मुझे रॉबर्ट में तो दिक्कत ही नहीं हो रही, और मेन वही ध्यान रखना है तो काम चल जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा नहीं है, तो लैप्लाशियन नहीं है। ठीक है, चलो, अनशार्प मास्किंग इज यूज्ड फॉर, अब देखो वही ब्लर करने के लिए, शार्प करने के लिए, शार्पनिंग। कंप्रेस, शार्पनिंग, बहुत जनता लगा के आएगी भाई इसको, ज्ञानी बनेंगे ना तो हो जाएंगे यहाँ पे। चार पे। ठीक है, इन हाई बूस्ट फिल्टरिंग अगर एक ही वैल्यू आप वन कर दोगे तो इट विल बी इक्वल टू अनशार्प मास्किंग। अनशार्प अनशार्प मास्किंग, मास्किंग। है ना। अनशार्प तो आई मास्क। थिंक योर फर्स्ट सेक्शन विल बी डन। तो नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में हम ये फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला भी काम खत्म कर लेंगे। ओके जी, इसको भी निपटाई जी।